दोस्तों मैं आज के डेट में कैसियो की मोस्ट वर्सेटाइल वॉच की बात करूं जो मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस करके फील हुआ तो वो ये वाला वॉच होने वाला है। देखिए कैसियो के कैटलॉग में एक से एक धुरंधर वॉच है। कैसियो F91 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपए वाला परफेक्ट एंट्री लेवल वॉच और पैसों वालों के लिए 26,000 रुपए वाली प्रीमियम कैटेगरी में कैसियो एडिफिस ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है मिड रेंज मतलब 8-10 हजार के प्राइस रेंज में कैसियो के पास ज्यादा कुछ है नहीं दिखाने को। इस प्राइस रेंज में सिर्फ एक ही वर्सेटाइल ऑप्शन हुआ करता था, कैसियो डोरो MDV 106। बट आज के डेट में फाइनली कैसियो ने एक इम्प्रूव्ड वर्सेटाइल वॉच लॉन्च करी है जो सारे चेकबॉक्स को टिक कर दी है। स्पोर्टी क्लासी लुक चेक, सफायर क्रिस्टल ग्लास चेक, 100 मीटर्स वाटर रेजिस्टेंस चेक, परफेक्ट 40mm डायल छोटे रिस्ट वालों के लिए चेक, स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन चेक, बजट फ्रेंडली प्राइस ऑलमोस्ट चेक। यही सब रीजंस की वजह से इस वॉच को मैंने बेस्ट वॉच ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दे दिया था। प्राइस के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पहले वॉच को समझो, फील करो और फिर डिसाइड करो कि प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं। वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये वॉच किस टाइप के लोगों के लिए है, किस टाइप के लिए नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपल कैसियो एडिफिस बॉक्स पैकेजिंग में वॉच आती है। इसका रेफरेंस नंबर है EFB 730L। मैंने इसको अमेजॉन इंडिया से बाय किया है। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, कैसियो एडिफिस EFB 730 सीरीज कोई नई चीज नहीं है। यही सेम वॉच स्टेनलेस स्टील ब्रासलेट के साथ सिल्वर, ब्लू और ब्लैक डायल वेरिएंट्स में ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो चुकी है इंडिया में। ये उन वॉचेस में से है जिसको देख के लोग बोलते हैं अरे श्योर ये कैसियो की ही वॉच है। और जब कैसियो ने इसी वॉच का क्रीम डायल लेदर स्ट्रैप वर्जन ड्रॉप किया, ऑनेस्टली मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि स्टैंडर्ड व्हाइट पांडा डायल या ब्लैक रिवर्स पांडा डायल के अगेंस्ट जाते हुए एक क्रीम डायल क्रोनोग्राफ रिस्की मूव हो सकता था क्योंकि ये कलर सबको समझ में नहीं आता है, सबको सूट नहीं करता है और अगर गलत एग्जीक्यूट हो जाए तो वॉच बोरिंग या चीप लग सकती है। एंड इसीलिए ज्यादातर ब्रांड्स इस कलर से मीलों दूर रहते हैं। वैसे आई लाइक आइवरी क्रीम डायल्स, इनफैक्ट आई एम वेयरिंग वन। दिस इज द ओरिएंट बाय स्मॉल सेकेंड्स। इस कलर का एक विंटेज चार्म होता है। वैसे भाई अपने ये कैसियो वाले भी स्मार्ट है। इन्होंने देखा सेको ने अपने पॉपुलर स्पीड टाइमर का एक क्रीम डायल वेरिएंट लॉन्च किया है जो बहुत हाइप में है, तो कैसियो ने भाई साहब एज यूजुअल इमीडिएटली अपना क्रीम डायल वेरिएंट रिलीज कर दिया। लगता है अब 2026 में क्रीम आइवरी डायल कलर्स का माहौल बनने वाला है। वैसे अगर मैं सेको स्पीड टाइमर क्रीम डायल और इस कैसियो वॉच के क्रीम डायल को साइड बाय साइड कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा डायल लेआउट है। सेम कलर्स, सेम सब डायल्स, आवर मार्कर्स, डेट विंडो प्लेसमेंट एक्सेट्रा। बट कैसियो वाले में टैकोमीटर बेजल मिसिंग है। हाँ, सेको का प्राइस 60,000 रुपीज प्लस एंड कैसियो का प्राइस ऑब्वियसली सेको से 6 टाइम्स कम है। सबसे पहले डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। दिस वॉच हैज अ स्ट्राइकिंग मैट फिनिश क्रीम डायल जो थोड़ा लाइट येलो शेड में है। ब्लैक सब डायल्स पे एक रेडियल सर्कुलर टेक्सचर है विथ क्लीन व्हाइट इंडिसेस एंड वॉच पे एक विंटेज फील आती है बिकॉज ऑफ दोस रेट्रो स्टाइल ऑरेंज सब डायल हैंड्स। अप्लाइड मेटालिक इंडिसेस जिनकी फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग नेक्स्ट लेवल है। मेटालिक हैंड सोर्ड स्टाइल के है और 430 पे एक छोटा सा डेट विंडो दिया गया है। आउटर एज पे ब्लैक मिनट मार्कर स्केल है। ऊपर लगा है एक फ्लैट सफायर क्रिस्टल ग्लास, मतलब अगर वॉच कहीं पे गलती से हार्ड सरफेस पे लग भी जाती है तो स्क्रैचेस नहीं आएंगे। प्लस इसको पानी से भी बचा के रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें 100 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये दो फीचर्स अलोन इस वॉच को वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में लाके खड़ा कर देते हैं। अच्छा, जनरली कैसियो की लूम बेकार होती है एंड इस वॉच में भी लूम एवरेज ही है। इसका केस राउंड शेप से थोड़ा अलग लगता है और रिस्ट पे ज्यादा प्रेजेंस देता है बिना ओवरसाइज लगे। केस का डायमीटर अराउंड 40 mm है, थिकनेस 11 mm और लग टू लग अंडर 47 mm। इसका मतलब ये है कि ये वॉच स्मॉल और मीडियम रिस्ट दोनों पे अच्छी लगेगी। फिनिशिंग की बात करें तो केस के टॉप पे वर्टिकल ब्रशिंग दिया गया है, साइड्स पे पॉलिश्ड है और एजेस पे अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलता है। ये फिनिशिंग नॉर्मली कैसियो की चीपर एंटाइसर या इवन एडिफिस मॉडल्स में इतनी रिफाइंड नहीं होती है। यहाँ क्लियरली एक लेवल अप दिखता है। आप देखोगे इसका जो क्रोनोग्राफ लेआउट है ना, थोड़ा डिफरेंट है। इस वॉच में जो बड़ी वाली सेकेंड हैंड है वो नॉर्मल टाइम के सेकेंड हैंड है और क्रोनोग्राफ सेकेंड हैंड नीचे सब डायल में दिया हुआ है। इसीलिए जब भी मैं क्रोनोग्राफ पुशर प्रेस करता हूँ तो नीचे सब डायल वाला सेकेंड हैंड स्टार्ट हो जाता है एंड जब स्टॉप करता हूँ तो सब सेकेंड विच इज द क्रोनोग्राफ सेकेंड स्टॉप हो जाता है। वैसे नॉर्मली क्रोनोग्राफ वॉचेस में बड़ी सेकेंड हैंड क्रोनोग्राफ के लिए होती है। इस वॉच का मूवमेंट एक नॉर्मल क्वार्ट्ज क्रोनोग्राफ मॉडल है। दिस इज नॉट अ मेका क्वार्ट्ज मूवमेंट, इसीलिए फ्लाई बैक फंक्शनैलिटी नहीं है एंड सेकेंड हैंड का स्मूथ स्वीप भी नहीं है। टाइमेक्स मार्लिंग क्रोनोग्राफ में टाइमेक्स यूज्ड अ मेका क्वार्ट्ज मूवमेंट। एजिस टाइप क्रोनोग्राफ वॉचेस में भी मेका क्वार्ट्ज यूज होता है, तो थोड़ा यहाँ पे कैसियो ने कॉस्ट कटिंग करी है। इस मॉडल की बैटरी लाइफ ऑफिशियली अराउंड 3 इयर्स बताई जाती है, अस्यूमिंग आप क्रोनोग्राफ को कंटिन्यूसली यूज नहीं करेंगे क्योंकि यार ये खेलने के लिए तो नहीं। और ये एक नॉर्मल टिप है, अगर आप क्रोनोग्राफ स्टार्ट करके भूल जाते हो बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगी, लेकिन अगर आप नॉर्मल यूसेज रखते हो
तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं लेदर स्ट्रैप की, क्योंकि यहीं पे EFB 730L और EFB 730D में रियल डिफरेंस आता है। ये वॉच ब्राउन लेदर स्ट्रैप के साथ आती है, जो फर्स्ट इंप्रेशन में काफी क्लासी लगती है। क्रीम डायल के साथ ब्राउन लेदर स्ट्रैप एक टाइमलेस कॉम्बिनेशन है, आप भी मानोगे। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, EFB 730L लेदर स्ट्रैप वेरिएंट और EFB 730D स्टील ब्रेसलेट वेरिएंट, दोनों का प्राइस आज के रेट में सेम है। तो अगर प्राइस सेम है तो स्टेनलेस स्टील ब्रेसलेट वाला 730D ज्यादा सेंस बनाता है। वैसे यार ये कॉम्बिनेशन तो खराब नहीं है ना, क्रीम डायल के साथ एक ब्राउन लेदर स्ट्रैप ज्यादा एलिगेंट लगता है, ज्यादा टेस्टफुल लगता है। तो अगर आप इस वॉच को वीकेंड वेयर, ऑफिस वेयर, पार्टी वेयर में पहनोगे तो क्लासिक तो लगेगा ही। और अच्छी बात यह है कि 20 mm का लग विड्थ होने की वजह से आप इजीली इस स्ट्रैप को चेंज भी कर सकते हो कल को। अब क्योंकि EFB 730D की बात हो रही है, तो पहले तो इन दोनों वॉचेस में फीचर्स वाइज, डिजाइन वाइज, डायमेंशंस वाइज और प्राइस वाइज आज के रेट में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑफ कोर्स अदर देन कि नए वाले का कलर डिफरेंट है, नए वाले में स्टील ब्रेसलेट की जगह लेदर स्ट्रैप आता है। एक और डिफरेंस भी है, EFB 730D के सारे वॉचेस सनबर्स्ट स्टाइल फिनिश के साथ आते हैं और ये नया वेरिएंट मैट फिनिश के साथ आता है। टाइमेक्स मार्लिंग क्रोनोग्राफ से कंपेयर करेंगे या एजिस टाइप क्रोनोग्राफ से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली मेन डिफरेंस कैसियो में नॉर्मल क्रोनोग्राफ कॉर्ड्स है, जबकि टाइमेक्स और एजिस टाइप में सेको की मेगा कॉर्ड्स हाइब्रिड मूवमेंट मिलती है। टाइमेक्स मार्लिन ज्यादा क्लीन है, ज्यादा क्लासी है बिकॉज ऑफ द डायल लेआउट एंड द डोम क्रिस्टल ग्लास, जबकि कैसियो थोड़ा सा क्राउडेड है। बट कैसियो जस्टिफाइज द प्राइस बाय यूजिंग सफायर क्रिस्टल ग्लास, जिसका तोड़ टाइमेक्स के पास तो नहीं है। यहाँ पे मैं माइक्रोवॉच ब्रांड्स को कंपैरिजन में नहीं ला रहा हूँ, बिकॉज बात कैसियो एंड टाइमेक्स की हो रही है, जिनके वॉचेस में 2 साल की वारंटी मिलती है एंड 50 साल का हेरिटेज है। तो थोड़ा अनफेयर होगा माइक्रोवॉच ब्रांड को कंपेयर करना इन वॉचेस से प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही हवा में बोल रहा हूँ, मेरे पास एक ऐसी ही क्रोनोग्राफ वॉच है जिसको एक इंडियन माइक्रोवॉच ब्रांड ने बनाया है। नाम नहीं बताऊंगा, बट फिनिशिंग, क्वालिटी और फील जमीन आसमान का फर्क है। इसमें उन माइक्रोवॉच ब्रांड्स की गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी भी स्टार्ट किया है तो उनको टाइम लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, क्वालिटी इंस्पेक्शन करने में। बाकी पैसा आपका लग रहा है तो व्हाई नॉट बाय क्वालिटी, बाय पीस ऑफ माइंड। कहने का मतलब ऐसे वॉचेस जिसमें वाटर रेजिस्टेंस चलेगी कि नहीं, ऐसे विचार भी अगर दिमाग में आने लगे ना तो फायदा क्या है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जस्ट बिकॉज मैंने ये वॉच खरीदी है, इसका रिव्यू किया है और इसके बारे में 4 अच्छे शब्द बोले हैं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं इस वॉच को रेकमेंड कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं आपको इसका स्टील वेरिएंट EFB 730D सिल्वर डायल रेकमेंड करूंगा। अच्छा, आप पूछोगे क्यों? एक तो सेम प्राइस पे मिलता है एंड कभी कभी क्रीम डायल इज नॉट फॉर एवरीवन, बट फाइनली दोनों सेम वॉचेस ही है अदर देन द कलर एंड टाइप ऑफ ब्रेसलेट। आपके पर्सनल टेस्ट के हिसाब से आप डिसाइड करना, दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। एंड कंपटीशन में टाइमेक्स मार्लिन क्रोनोग्राफ और एजिस टाइप भी खड़े हैं, वो भी आपको मैंने दिखा दिया है। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछे इस वॉच को वॉच ऑफ द ईयर अवार्ड क्यों दिया, तो 2025 में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी एंड एक नॉर्मल ऑफिस जाने वाले बंदे के लिए जो अपने रेगुलर टाइटन, फॉसिल, फास्ट ट्रैक वॉच से थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है, जो चाहता है कि उसकी वॉच सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि टेक्निकली भी सॉलिड हो, जो लोग सेको स्पीड टाइमर, टीसो PRS क्रोनोग्राफ या इवन जेनिटेल प्रीमियरो जैसे डिजाइन से इंस्पायर्ड है। ये वॉच फ्लेक्स करने के लिए नहीं है, ये वॉच टेस्ट दिखाने के लिए है। इस वॉच को पहनने के बाद ऐसा इंप्रेशन नहीं आता है कि मैंने महंगी वॉच पहनी है, बल्कि ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि मुझे वॉचेस समझ में आती है, आई नो व्हाट आई एम वेयरिंग। और हाँ, ये वॉच बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, इसमें भी फ्लॉस है एंड इस प्राइस पे परफेक्ट वॉच आपको मिलेगी भी नहीं एंड इनफैक्ट कोई भी वॉच परफेक्ट होती नहीं है। अच्छा, फाइनली प्राइस की बात करते हैं। इंडिया में ये वॉच अप्रोक्सीमेटली 11,000 के आसपास मिल जाता है। इस प्राइस पे आपको सफायर क्रिस्टल सॉलिड स्टील केस, क्रोनोग्राफ कॉम्प्लिकेशन, 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस और कैसियो की रिलायबिलिटी मिल रही है। वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, इसका जवाब डिपेंड करता है आपके यूसेज पे। अगर आप लेदर स्ट्रैप के साथ क्रीम डायल का चार्म अप्रिशिएट करते हो तो हाँ, ये स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन है। लेकिन अगर आप एक ही वॉच को ज्यादा रफली यूज करना चाहते हो, आपको थोड़ा और स्पोर्टी लुकिंग रफ एंड टफ वॉच चाहिए, तो मैं ऑनेस्टली स्टेनलेस स्टील ब्रेसलेट वाला EFB 730D सिल्वर डायल रेकमेंड करूंगा। बाकी वैसे ब्लू और ब्लैक डायल वाले वेरिएंट्स भी खराब नहीं है। तो दोस्तों, एंड में इतना ही कहूंगा, ये वॉच परफेक्ट नहीं है लेकिन ये रिव्यू ऑनेस्ट है और आज के टाइम में ऑनेस्टी एक रेयर क्वालिटी है। अगर आप इस चैनल को और इस वॉच को समझ पाए हो तो वॉच लेना ना लेना सेकेंडरी हो जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हो, आपको मजा आया है वीडियो देखने में। कमेंट में जरूर बताना आपको क्रीम डायल पसंद आया है या नहीं, और लेदर स्ट्रैप और स्टील वेरिएंट में आप कौन सा चूज करोगे। वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगी है तो आप लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।